सो हे गाइस, द वॉर ऑफ कार्ड सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है चैनमो को, जिसके पास में आ जाता है हॉस्पिटल की तरफ से एक कॉल, जहां पर नर्स चैनमो को ये बताती है कि हम बोल रहे हैं डोंगवई हॉस्पिटल से, मुझे ये बताइए क्या तुम मिस्टर हुआ की फैमिली से हो। और अंकल हुआ का नाम सुनते ही चैनमो तुरंत ही कहने लगता है कि मुझे बताइए कि आखिर मिस्टर हुआ को क्या हुआ। तो वो नर्स चैनमो को बताती है कि एक्चुअली में मिस्टर हुआ की जो हालत है वो अच्छी नहीं है, उनकी हालत पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी है। इसी वजह से डॉक्टर्स ने यह कहा है कि उनको जल्द से जल्द ले जाना चाहिए आईसीयू में, जितना जल्दी हो सके हमें उनको वहां पर ट्रांसफर करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बार का जो बिल होगा वो पहले से ज्यादा होगा। अगर आप कहें तो हम उन्हें आईसीयू में ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। तो चैन उनसे कहता है कि आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जल्दी से जल्दी उनको ट्रांसफर कीजिए, लेकिन इस बात का याद रखना कि उन्हें बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो कि वो डिजर्व करते हैं। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखना। नर्स कहती है कि क्या मुझे इसके बारे में बता देना चाहिए पेशेंट को। चैनमो कहता है कि नहीं नहीं, आप उन्हें मत बताइए, मैं खुद से ही उन्हें बता देता हूँ। जिससे कि फिर चैनमो यहाँ से कॉल को कट करता है और तुरंत एक कॉल लगा देता है अंकल हुआ को। वो कॉल रिसीव करते हैं और चैनमो से बात करके काफी खुश होते हैं। चैनमो से पूछता है कि अंकल आपकी हालत अब कैसी है। अंकल हुआ बताते हैं कि चिंता मत करो, मैं तो एकदम ही ठीक हूँ। लेकिन चैनमो उनसे झूठ बोलते हुए ये कहता है कि डॉक्टर्स ने मुझसे कहा है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवर हो रहे हो। तो अंकल हुआ कहते हैं कि हाँ बेशक ऐसा होगा भी, क्यों नहीं, तुम भी ये जानते हो कि मैं हेल्दी हूँ और मुझे कोई भी बीमारी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तो मैं पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गया हूँ। चैनमो कहता है कि हाँ, क्योंकि आपको वहाँ पर खाना अच्छी तरीके से मिल रहा है, लेकिन लेजी और मेरे पास में तो जगह ही नहीं है खाने के लिए। आप तो वहाँ पर मस्त से अपने दिनों को गुजार रहे हो। जिससे कि अंकल वह हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम अभी भी ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना बना के दूं? लेकिन मैं तो इंतजार कर रहा था कि तुम मेरे लिए कुछ बना के लाओगे। ये दोनों के दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ में मस्ती मजाक करते रहते हैं। तभी चैनमो अंकल हुआ से कहता है कि वैसे मुझे हॉस्पिटल वालों ने ये कहा था कि अभी आप जिस वार्ड के अंदर हो वहाँ से निकाल कर आपको दूसरे वार्ड में ले जाना चाहिए, जो कि भले ही थोड़ा सा सस्ता होगा लेकिन अच्छा भी होगा। चैनमो कहता है कि लेकिन अभी मैंने उन लोगों से कह दिया कि अंकल को वहाँ से ना निकाला जाए। जो बात सुनते ही अंकल हुआ उससे कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं अपना रूम चेंज करने के लिए तैयार हूँ। चैनमो कहता है कि ठीक है, आपने जैसा कहा है मैं वैसा करवा देता हूँ। जिस मोमेंट पर तभी लेजी चैनमो को चिल्लाते हुए बुलाने लगता है, क्योंकि उन लोगों को अब यहाँ से जाना होता है मिस्टर बाई की पार्टी के अंदर। चिल्लाते हुए कह रहा था कि चैनमो वक्त हो चुका है, अब जल्दी से नीचे आ जाओ। चैनमो अंकल हुआ से कहता है कि आप अपना ध्यान रखना और मैं बाकी के काम करके आता हूँ। लेकिन जो अंकल हुआ होते हैं उन्हें भी सब कुछ काफी अच्छे तरीके से पता होता है कि उनके साथ में क्या होने वाला है। उन्हें किसी दूसरे वार्ड के अंदर नहीं बल्कि ले जाने वाले हैं आईसीयू के अंदर। इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्हें खुद से ही साइन करने होंगे। उन्हें अच्छे तरीके से पता होता है कि उन्हें ले जाया जा रहा है आईसीयू के अंदर ट्रीटमेंट के लिए। अंकल हुआ नर्स से कहते हैं कि प्लीज उस बच्चे को इसके बारे में मत बताना, यानी कि इसके बारे में पता तो दोनों को होता है, बस वो एक दूसरे को बताना नहीं चाहते। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है सिटी का सीन, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एक बहुत ही आलीशान होटल को, जहाँ पर इन्विटेशन को लेकर पहुंच जाते हैं चैनमो और लेजी। लेजी की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं इस आलीशान होटल को देखकर, और साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारे लोगों को भी इनवाइट किया गया था। लेजी और चैनमो का यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से स्वागत भी किया जाता है, और क्योंकि ये मिस्टर बाई के द्वारा दी गई पार्टी होती है इसी वजह से यहाँ पर कई सारी स्क्रीन के अंदर उनकी कंपनी का प्रमोशन भी किया जा रहा था। चैनमो और लेजी तो हैरान होते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन दोनों में से किसी ने भी आज तक ऐसे किसी पार्टी को अटेंड किया ही नहीं था। लेजी सबसे पहले पहुंच जाता है रिसेप्शन पर, जहाँ पर उसे अपने इन्विटेशन कार्ड को जमा करना था। उसके यहाँ पर आने पर उसे सिग्नेचर भी करने थे, जिससे कि कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये वाले गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। जिसके बाद भी दोनों के दोनों और भी आगे बढ़ते जा रहे थे, जहाँ पर एक और काफी बड़ा दरवाजा था और असली दावत तो उसके अंदर ही चल रही थी, जहाँ का नजारा भी देखने में एकदम ही ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर होते हैं काफी बड़े बड़े लोग जो कि एक दूसरे से कई महीनों से मिले भी नहीं थे। इस पार्टी के होने की वजह से उन लोगों का भी मीटअप हो चुका था। चैनमो लेजी ने तो पहली बार ऐसी आलीशान पार्टी को देखा था। लेजी की सबसे पहले नजर पड़ती है डिलीशियस फूड के ऊपर। चैनमो से कहता है कि चलो जरा हम लोग उनको ट्राई करके देखते हैं। लेजी जाता है और कुछ डिश को खाने के लिए उठा लेता है, लेकिन यहाँ पर जो एक गेस्ट होता है वो कहने लगता है कि क्या वाकई में इतनी आलीशान पार्टी को अटेंड करने के लिए ये लोग ऐसे कपड़ों में आए हैं? सीरियसली इससे बड़ी बेइज्जती तो मेरे ख्याल से कोई हो ही नहीं सकती। जो बात सुन के एक बंदा उससे कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर नए आए हो? मेरे ख्याल से तुमने ऐसे बंदे के बारे में नहीं सुना था जिसने एक ही दिन के अंदर 800 पॉइंट्स को गेन किया था। अगर तुम उसके बारे में जानते होते तो ऐसा सवाल बिल्कुल भी नहीं करते, कि यही है वो जीनियस जिसका नाम है असल में चैनमो। चैनमो लेजी जिन
मेडिसिन को टेस्ट कर रहे थे वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी आती है। जिस नए बंदे ने चैनमो के बारे में सुना होता है कि इसने गेन किए थे 800 पॉइंट्स को केवल एक ही दिन के अंदर, तभी फिर लेजी चैनमो से ये कहने लग जाता है कि इस पार्टी के अंदर जितने भी लोग आए हैं वो सभी के सभी डोंगशंग सिटी के अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के डायरेक्टर्स होते हैं। उन्हीं में से एक होते हैं पेजिंग, जो कि होते हैं वीकी ग्रुप के क्रिएटिव डायरेक्टर, जो कि अपने ही कैटेगरी के लोगों के साथ में मीटअप कर रहे थे। अभी उसी मोमेंट पर एक और बंदा उनका नाम लेते हुए पहुंच जाता है और वो ये कहने लगता है कि तुम्हारे इतने सालों के नाम को मैंने खराब कर दिया। इतने सालों से तुम आगे थे लेकिन अब मैंने तुम्हें पीछे कर दिया। कसम से मिस्टर वेई, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। जिसको देखते ही मिस्टर वेई तो तुरंत ही यहाँ से चले भी जाते हैं। तो फिर उस बंदे के बारे में चैनमो लेजी से पूछने लग जाता है कि मुझे बताओ जरा कि आखिर वो कौन है। लेजी बताता है कि इसका नाम है हुआ वेई, जो कि है क्रिएटिव डायरेक्टर एमिनिया का। हुआ वेई का नाम सुनकर तभी चैनमो को याद आ जाता है कि ये तो एक्चुअली में वही बंदा है जिसने लेजी के काम को चुरा कर अपना नाम बना लिया था। इसीलिए लेजी तुरंत ही गुस्से के साथ में जाने लगता है हुआ वेई की तरफ। तो चैनमो उसको रोकता है और कहता है कि आखिर तुम ये क्या करने वाले हो। लेजी बताता है कि यही है वो बंदा जिसने मेरे काम को चुराया था। आज मैं इस भरी महफिल में उसे उसकी औकात दिखा दूंगा। तो चैनमो मुझसे कहता है कि लेजी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त पर तुम्हें अपनी भावनाओं को संभालना होगा और यहाँ का माहौल खराब नहीं करना है। ये यहाँ की मीटिंग हो जाने दो, उसके बाद का जिम्मा तुम मुझ पर छोड़ देना। उससे तो मैं अपने हिसाब से निपटूंगा और मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा। जिस मोमेंट पर तभी वहाँ पर आ जाती है लैन फैंग चैनमो को बुलाते हुए, जिसको देखते ही लेजी का पूरा ध्यान चला जाता है लैन फैंग के ऊपर। लैन फैंग चैनमो से पूछती है कि मुझे बताइए कि आखिर क्या हुआ। लेजी कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मैं तो यहाँ पर चैनमो के साथ में ही आया हूँ, जैसा कि आपने मुझसे कहा था। हम लोग तो इसी बारे में ही बातें कर रहे थे कि आप हमें अभी तक दिखाई क्यों नहीं दी हो। लैन फैंग कहती है कि माफ कीजिए, आज मेरे पास में काफी सारे गेस्ट हैं और उन सभी को देखने की भी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। लेजी कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग भी तो तुम्हारे गेस्ट ही हैं, इसी वजह से तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम हमें भी अटेंड करो। लैन फैंग थोड़ा सा सोचती है और ये कहती है कि ठीक है, मैं सबसे पहले मिस्टर चैन को यहाँ से ले जाती हूँ अपने प्रेसिडेंट से मिलाने के लिए, क्योंकि वही है जो कि मिस्टर चैन से मिलना चाहते थे। चैन कहता है कि ठीक है, मैं तो उनसे मिल लूंगा, लेकिन तब तक मेरा ये दोस्त क्या करेगा। जिससे कि लेजी कहता है कि ठीक है दोस्तों, तुम जाओ, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, बस कोशिश ये करना कि तुम जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ। तो फिर चैनमो तुरंत यहाँ से जाने लगता है लैन फैंग के साथ में मिस्टर बाई के पास। लेजी ये नजारा देखते हुए कहता है कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये मेरे लिए कोई बेकार की ट्रिप नहीं होने वाली, क्योंकि लेजी के पास में कुछ इंटरेस्टिंग सा प्लान होता है यहाँ पर करने के लिए। इसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है ऑफिस के अंदर मिस्टर बाई को, जो कि अपना काम कर रहे थे। तभी उनके ऑफिस का दरवाजा खुलता है और अंदर आ जाता है चैनमो। लेकिन जो मिस्टर बाई होते हैं उन्होंने तो चैनमो की तरफ अपनी नजर उठा के भी नहीं देखा था। सीट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि चैनमो इस पर बैठ जाओ, और तभी साथ ही साथ वो चेक करने लग जाते हैं चैनमो की प्रोफाइल को, जिसका स्कोर अब एक्चुअली में हो चुका होता है पूरे 860। मिस्टर बाई कहने लगते हैं कि तुमने मेरी एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जिसके अंदर काफी सारे लोग, यहाँ तक कि मैं भी अटका हुआ था, और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कहता है कि प्रेसिडेंट बाई, मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जो कि मैं आपके काम में आया, और मुझे जो क्रेडिट्स मिले थे मैंने उनको एक्सचेंज करके अपनी जरूरत की चीजों को भी ले लिया, जिससे कि आप भी जानते हो कि मैंने ये काम कोई फ्री में नहीं किया था। जो बात सुनकर तभी मिस्टर बाई उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है कि कितने सारे मिड लेवल के और कितने सारे एडवांस लेवल के कार्ड मेकर भी उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए थे जिसको तुमने चुटकियों में कर दिया था। इसी वजह से अभी तुम्हें खुद ही तुम्हारे टैलेंट के बारे में पता नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी को तुम्हारे जैसा बनाना चाहता हूँ तो आखिर वो कैसे होगा। चैनमो कहता है कि देखिए सर, ये तो मुझे भी पता नहीं है, मैंने तो बस उस सवाल को सॉल्व किया जो कि रेगुलर सवालों के जैसे ही मेरे सामने आते गए। जो बात सुन के मिस्टर बाई उसके ऊपर हंसने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि चैनमो, क्या तुम्हें ये वाकई में लगता है कि 800 पॉइंट्स को केवल एक ही दिन के अंदर कमा पाना ये कोई मजाक की बात है, क्योंकि तुम ऐसे ही नॉर्मली आते जाते प्राप्त कर लोगे। चलो कोई बात नहीं, हर किसी इंसान का अपना खुद का एक सीक्रेट होता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम वो मुझे बताना नहीं चाहते। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जो टैलेंट है वो हमेशा ही छुपा रहे, उसके बारे में किसी को भी पता ना चल सके? जिसका मेरे पास में एक आइडिया भी है। मेरे क्लब के अंदर एक वैकेंसी खाली है जो कि है टेक्निकल डायरेक्टर की, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। जो बात सुन के चैनमो उनसे कहने लगता है कि सर, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ। मैं तो केवल एक छोटा मोटा रूकी कार्ड मेकर ही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इतने बड़े ओहदे के लायक भी हूँ। जो बात सुन के मिस्टर बाई कहते हैं कि तुम्हें पूरे 2 मिलियन की सैलरी दी जाएगी पूरे 1 साल में, और ये अमाउंट किसी भी छोटे मोटे कार्ड मेकर के लिए बहुत ही ज्यादा होता है। मिस्टर बाई कहते हैं कि तुम्हारे पास में ये काफी सुनहरा मौका है उस गंदगी से बाहर आने का जहाँ पर तुम रहते हो, फिर तुम्हें कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चैनमो कहता है कि
वैसे सर मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी गंदगी में नहीं रहता हूँ। मिस्टर बाई कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा ऑफर लाने वाला हूँ जिसको तो तुम चाहकर भी मना नहीं कर पाओगे। अगर तुम एक क्लब की डायरेक्टर बन जाती हो तो उसके बाद फिर तुम और तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली इस डोंगशिंग सिटी के किसी भी हॉस्पिटल में बेस्ट मेडिकल केयर को प्राप्त कर सकती है। और मेरे ख्याल से अभी तो मिस्टर हुआ की कंडीशन को मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होगे कि वो किन हालातों से गुजर रहे हैं और उन्हें कौन सा मेडिकल केयर चाहिए। जो बात सुनते ही चैनमू भी चौंक जाता है और ये कहने लगता है कि आखिर इनको मिस्टर हुआ के बारे में कैसे पता। मिस्टर बाई कहते हैं कि तुम मेरी कही गई बातों का जवाब कुछ समय बाद भी दे सकते हो। तभी वहाँ पर भागते हुए आ जाती है लैन फैंग और वो कहने लगते हैं कि मिस्टर चैन जल्दी से नीचे चलिए क्योंकि लेजी और मिस्टर हुआवे के बीच में बहस हो गई है। जो बात सुन के तो चैनमू भी शॉक हो जाता है और इसके बाद की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।